जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आप लोगों से मैंने बोल दिया था कि इसके रिगार्डिंग मैं दोनों शिफ्ट का रिव्यू एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपको बता दूंगा शाम को, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, जैसा अभी जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चंस ही अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, कंपाइल करके। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दूंगा। आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस ही आपको अगर देखने हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके उनको वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अगर चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी रिव्यू आपको दूंगा बिल्कुल एकदम जेन्युइन दूंगा। कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा वो रीजनिंग सेक्शन आएगा। और कल दोनों शिफ्ट का रिव्यू मैंने आपको दिया था, तो उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स थे, लगातार सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और आज भी दोनों शिफ्ट के अंदर उनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो वो टॉपिक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तो आप लोग उन टॉपिक्स को ज़रूर एक बार देख के चले जाइएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ये कंफर्म कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आए हैं नहीं। तो सीरीज़ में रॉन्गली स्पेल्ड एक नंबर दिया होगा बीच में, उसको आइडेंटिफाई करना था। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, जब आप क्वेश्चन में रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के लेंदी क्वेश्चन को आप स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कल भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था दोनों शिफ्ट में, आज भी क्वेश्चन देखे गए हैं ब्लड रिलेशन से 1-2, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा उनमें टाइम लग सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी दें कि सेकंड गो में आप इनको अटेम्प्ट करें। बाकी जो क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं सिर्फ उनको ही आपको पहले अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों यहाँ पे फिर से 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। आप लोग कन्फर्म करें कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बताए गए हैं। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन बताए गए हैं यहाँ पे। और सिटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप जब रीजनिंग को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस का जरूर ध्यान रखें कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको बाद में अटेम्प्ट करते हुए जाएं। तो ये एक क्रक्स, यही टॉपिक्स कल भी रिपीट हुए थे और यही टॉपिक आपको आज भी देखने के लिए मिले हैं एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा रिवीजन करके चले जाना है बस, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं बता सकता और मैं भी नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। सिर्फ मैं आपको टॉपिक शेयर कर सकता हूँ जो दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास जीएस का सेक्शन आएगा। जीएस के सेक्शन में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एक कथकली डांस से शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप आज एग्ज़ाम देकर आए हैं तो इसको कन्फर्म करें, ठीक है। और भरतनाट्यम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये डांस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड पर्सन के बारे में डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से किसी एक से एक क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी करके जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक 73rd अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था, ये भी क्वेश्चन शायद आपकी शिफ्ट में पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी। तो अमेंडमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको आप, जैसे लैंग्वेज कुछ जोड़ी गई हैं किसी अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो अमेंडमेंट भी आप देख के जा सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी की बात करें तो इकोनॉमिक्स का लेवल सेम जैसा कल दोनों शिफ्ट में था वैसा ही लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। लेकिन ज्योग्राफी में स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे पीक्स से क्वेश्चन है और यहाँ पे नेशनल पार्क से भी शायद एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है। इन दोनों में से किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक्स में, जैसे बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आ रहा है। अरुंधति रॉय की एक कुछ बुक पूछी गई है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ऐसे ही आप बाकी की बुक्स भी और ऑथर्स भी देख के जा सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो अवार्ड विनिंग बुक्स हैं 2025 की या 2024 की, उनको आप देख के जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या कल एग्जाम है,
ठीक है, जिनका भी कल एग्ज़ाम है या आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो ये वाले टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करके जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका मैथ का सेक्शन। मैथ के सेक्शन में वही चीज़ें हैं, मैथ का लेवल उतना टफ नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडवांस मैथ से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। 2D और 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हेमिस्फीयर, स्फीयर और वॉल्यूम निकालना और सिलेंडर वगैरह के क्वेश्चंस, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिनके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो वो आप करके जा सकते हो। प्रिज्म और पिरामिड के कल से लगातार क्वेश्चन आज भी देखे गए हैं। ठीक है, तो आज भी प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट से अगेन इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कल भी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं है, परसेंटेज से जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो जीएस में अगर बात करें, जीएस में टॉपिक्स कुछ रह गए हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में लिविंग जाइंट, जिंदा पीर किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। उगाड़ी फेस्टिवल और 5 ईयर प्लान और बीएनएस कब से लागू हुआ, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से देखकर चले जाना। फिर लास्ट में इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश और जीएस का लेवल थोड़ा सा इस बार अप रहा है बाकी के मैथ और रीजनिंग के सेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो सेम इनका वेटेज जैसे कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया था वैसा ही आ रहा है। ठीक है, और ग्रामर बेस्ड एरर जो आ रही हैं उसमें एडवर्ब और प्रीपोजिशन और वर्ब से रिलेटेड ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर आप इनके रूल्स रिवाइज करके जा सकते हैं। बाकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी आ रहा है। ठीक है, और उसमें उसके अंदर जो वर्ड्स या वोकैब दे रखी हैं वो भी थोड़ी सी अच्छी दे रखी है। और जो वोकैब में जैसे आपसे कोई वर्ड पूछा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में, क्वेश्चन में कोई अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग पूछा गया है तो वो भी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा अच्छे टाइप की वोकैब इसमें सेट करी गई है कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये ओवरऑल रिव्यू है जिसमें रीजनिंग में आप आराम से 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जीएस का मैं कुछ कह नहीं सकता, इंग्लिश में 40 प्लस क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कि डुएबल हैं। ठीक है, और मैथ में 35 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कल से लेकर आज तक डुएबल बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है वो मॉडरेट ही बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक्स का वेटेज यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आज देखा गया है एग्ज़ाम में। स्टैटिक में वही टॉपिक्स रह रहे हैं आपके जो पूछे जाते रहे हैं सीपीओ में, जैसे बुक्स एंड ऑथर का हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवाइज करके जरूर चले जाना। और इन दोनों शिफ्ट का कंपाइल्ड रिव्यू क्वेश्चन के साथ में पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो रिव्यू में सिर्फ वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो रिव्यू के लिए आप ज़्यादा लोग अब परेशान मत हो। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ लिया है, ये जो टॉपिक्स मैंने बता दिए कल से लेकर आज तक, इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह, और बीएनएस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजनिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है रादर देन कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार एटलीस्ट रिवाइज करके चले जाना, जिनका भी कल एग्जाम है या आने वाले दिनों में एग्जाम है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।